कि वो प्रपोजल कमेटी ना हो कि वो निर्णय कमेटी है। वो निर्णय लाए जाते हैं वहाँ तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दस्तखत हाथ उठाए। प्रस्ताव ये आया है 9 सदस्यीय कमेटी का कि टोल प्लाजा को खोल दिया जाए। ये सरकार ने लिखा है और इन्होंने बोला है। बोला बेगानों ने पत्थर तो बहुत मारे, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जब अपनों ने फूल मारे तो। आज करोड़ों आंसू की नहर बह रही है और उसमें गोते लगा रहे हैं, स्वाद के गोते लगा रहे हैं। उसमें एक 39 में से एक को भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आप संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग में थे, कल टोलों पे क्या प्रस्ताव आया है युद्धवीर सिंह की तरफ? देखिए, यहाँ हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की पांच एजेंडे फाइनल करके गए थे कि वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कोशिश करेंगे और वहाँ पर रखेंगे। उनका नंबर आने ही नहीं पाया। दूसरे मुद्दों में वो खुद अपने एजेंडे, जो 9 सदस्य कमेटी है, वो कहती है कि हम प्रपोजल की कमेटी है या, और फाइनल तो इसने करना है। मुझे ऐसा लगा, मैं तीसरी मीटिंग में ही गया हूँ, कि वो प्रपोजल कमेटी ना हो कि वो निर्णय कमेटी है। वो निर्णय लाए जाते हैं वहाँ तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दस्तखत हाथ उठाए जाते हैं। तो जनरल बॉडी की कोई अहमियत मुझे नहीं लगी और अनडिसिप्लिन था। कोई तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं लगा उन नेताओं का। मैंने ये कहा था कि इतनी बड़ी जो नेशनल लेवल की सारा वर्ल्ड देख रहा है और वो ये मीटिंग है, और आप जो सेंट्रल कैबिनेट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, और ये आपका जो देखा है, मैंने अपनी 65 साल की उम्र में ऐसी घटिया मीटिंग नहीं देखी। अनडिसिप्लिन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जनता पर आंख मीच के अंधविश्वास से मतलब बैठी है। तो मुझे बड़ा दुख होया था उस दिन भी कि ये तो गड़बड़ है। मतलब मैं भी एक जागरूक नागरिक किसान होने के नाते मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा। टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा की बात है, जब कल गई तो वहाँ पर टोल प्लाजा की बात उठी। किसने उठाई? उसने उठाई युद्धवीर जी। तो उसने कहा कि टोल एक प्रस्ताव ये आया है 9 सदस्यीय कमेटी का कि टोल प्लाजा को खोल दिया जाए, इस पर विचार करना है। प्रस्ताव या निर्णय? प्रस्ताव था कि आपकी सहमति लेनी है, आपके विचार लेने हैं। ऐसा विचार है कि इसको खोल दिया जाए। क्यों ना खोल दिया जाए? और जो सरकार के मंत्री, एमएलए या पदाधिकारी जो प्रोग्राम करते हैं, भाजपा जेजेपी, तो उनका जो है उसके बारे में भी ये नहीं किया जाए या कम किया जाए, विरोध नहीं किया जाए, इसके बारे में भी विचार करना है। तो मुझे एक सेटबैक सा लगा कि यार ये प्रस्ताव किसका, मुझे नहीं लगा। उनका प्रस्ताव ऐसा लगा कि जैसे सरकार का प्रस्ताव, उनके माध्यम से पढ़ाया जाए। हाँ, वो तो क्लियर बात है। ये सरकार ने लिखा है और इन्होंने बोला है, जो क्लियर बात है। आज कोई सरकार ने भी ये नहीं बोला है कि टोल खुल जाने चाहिए। तो अंधभक्तों के भगवान का आदेश है, खोल दीजिए। तो किसका? अंधभक्तों का जो खोलने वाले खोल देंगे, जो टोल पर बैठे वो अंधविश्वास। आज सारी शक्ति टोल की है। उन्होंने एक भी प्रस्ताव में ये बात नहीं लाई कि रोहतक मार्च क्या हो रहा है। वहाँ 10,000 आदमी हैं। इन्हीं टोल प्लाजा, वहाँ 10,000 आदमी, वही मीटिंग चल रही है, वहाँ 10,000 आदमी, उसकी चर्चा तक नहीं होती। इन्हीं टोलों पर राकेश टिकैत जाते हैं प्रचार करने। हाँ, इन्हीं बजाते हैं। दरअसल बात तो ये है कि जन जन तक हजारों बार एक पक्की नींव रखी जा चुकी है कि ये 3 कानून क्या है, हमारे विरुद्ध हैं, हम इसके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम लेके रहेंगे और वहाँ से उठेंगे नहीं। तो फिर रैलियों की क्या आवश्यकता रहेगी किसी की रैली की? अगर रैली करनी है तो जहाँ जो राज्य बिल्कुल खाली पड़े वहाँ जाओ। क्या कारण बताया युद्धवीर सिंह ने टोल उठाने के पीछे? नहीं, कारण की बात नहीं आई कि इसके बारे में कहो कि ऐसी बात हमारी नो कमेटी में आई, क्यों नहीं इनको मतलब उठा लिया जाए और क्यों नहीं विरोध कम कर दिया जाए या विरोध का छोड़ दिया जाए। जबकि अगर विरोध को छोड़ दिया जाए, अगर ये टोल को अगर उठा दिया जाए, आज सारे की सारी शक्ति वहाँ पर है। आज 10,000 आदमी रोहतक में, तो वो टोल वाले हैं, खटखट कितनी दूर है, आज वहाँ से 2-4 हज़ार आदमी आए हुए हैं। आप चैनल को टोल पे बैठे किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं जगह जगह चर्चा जागरूक किसानों का दिमाग में आ चुकी है। इनकी नीति खराब के कारण ये क्लियर होते जा रहे हैं, ये ऊपर आने लग रहे हैं। मतलब बिल्ली तो सरकार यही तो चाहती है कि संयुक्त किसान मोर्चा में टकराव हो, हाँ, और आंदोलन खत्म हो। फिर इसके बारे में हम क्या, किसान तो बिल्कुल जो है आज भी मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब की बार यशपाल वाली बात नहीं बनेगी। मैंने कल भी कहा था, लेकिन वो पर्सनली कहा था। तो बन रही है टिकैत संयुक्त मोर्चा के 27 सदस्य नहीं है। हाँ जी, और वो निर्णय सुनाते हैं। दूसरी बात देखिए मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आया कि जो प्रधान जो कल था संयुक्त किसान मोर्चा का, राज्यपाल जी, उन्होंने कहा कि वे एक बात आई है एजेंडे में कि कुछ नेता बगैर किसान मुक्ता की सलाह से वो अपने बयानबाजी करते हैं और वो बात नहीं आ रही।
जिसमें राकेश टिकैत जी और चंदूनी जी हैं, दोनों का नाम आए बोला गया है। और वो राकेश टिकैत तो पीछे छोड़ दिया और उसके ऊपर पूरा चक्कर चला दिया गया। लास्ट में गर्मा गर्मी होने के बाद उस आदमी ने कहा कि ये माफ़ी मांगे, जो भी कहा गया उसने अपनी सफाई पेश की या स्पष्टीकरण दिया, इसको कुछ भी शब्द कह दीजिए। और उसने ये कहा कि मेरा भाव ये था, मेरे अपने निजी विचार थे, मैं इनको लागू करो ना करो मेरे अपने विचार हैं और सबके अपने विचार, और मेरे पर ही क्या, मेरे पर ही क्यों ये बात लागू हो रही है। जो बयान देते आ रहे हैं 8 महीने से, उनके बारे में क्यों नहीं आप बोलता, कोई भी नहीं बोलता। वो सीधे राकेश टिकैत का नाम तक लिया उन्होंने। तो दूसरी बात, उस मीटिंग की बात, दूसरी बात है, हमारा एजेंडा 3 मीटिंगों से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का एजेंडा ये था कि भाई हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को, एमएलए को, किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना चुनाव लड़ेंगे। वो उन्होंने एक विधायक को, निर्दलीय विधायक को वहाँ बुलाया, उसके ऊपर चर्चा चली, ऑब्जेक्शन उठा। तो जिस तरह से चंदूनी ने सफाई पे कर दिया, अपना स्पष्टीकरण दे दिया और माफ़ी भी मांग ली, योगेंद्र ने नहीं दिया। तो उसने 3 मीटिंग होगी और वो एजेंडा उस दिन भी होना था लेकिन पेंडिंग रह गया। उसने खुद उठ के कहना चाहिए था, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी सफाई देता हूँ, मैं स्पष्टीकरण देता हूँ, जो मेरे पर आरोप लगाए हैं कोई भ्रम में ना रह जाए और दुनिया मतलब भ्रम में ना पाड़े और मुझे गलत ना समझे ना। युद्धवीर को ऊपर भी लगा था, युद्धवीर ने भी कोई सफाई नहीं दी। वो तो दूसरों को, वो तो ये था कि मैं चंदूनी साहब का गलत है कि ठीक है, उस बात पर नहीं जाना चाहता। रेड्डू साहब, एक आदमी को तो झटका दिया जाता है ताकि सारी पावर वहाँ इकट्ठी हो जाए, एकत्रित हो जाए, वहाँ हो जाए मतलब और अपने मन चाहे के फैसले लिए जाए। आप चंदूनी जी से राजनीति के मामले में आत्मशुद्धि चाहते थे, लेकिन जिन्होंने निर्णय लेना था वो खुद संचालित। मेरा मतलब ये है, चंदूनी साहब मेरे हिसाब से ये ठीक है, जो भीतर से वो बाहर तो है नु के नु, भीतर और अंदर बाहर है, इनर एंड आउटर, लेकिन उनका क्या करे। बोला बेगानों ने पत्थर तो बहुत मारे, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जब अपनों ने फूल मारे तो सहन नहीं हुए। वो अपने बने बैठे हैं और फूल फेंक रहे हैं, यानी धोखे से बात करते हैं, अंदर कुछ है और बाहर कुछ प्लान बना रहे हैं। तो आपके भी तो अंदर बाहर कुछ है। आप एक तरफ तो उनके खुलासे कर रहे हैं, हाँ, एक तरफ कह रहे हैं किसान मोर्चा के आदेश मानने चाहिए। क्यों मानने चाहिए? मेरा मतलब है मानने चाहिए, लेकिन उनको पर नजर करके कि ये आदेश सही है कि नहीं। उन्हें ये कहा कि फसल जला देंगे, कम से कम भी 500 या 1000 आदमियों ने अपनी फसल का नाश कर लिया, क्या वो फसल वापस कर देगा? टोल प्लाजा से शिव किसान मोर्चा की मीटिंग में भाग लेते हैं, हाँ, इससे बड़ा क्या सम्मान होता है? हाँ, तो वो तो आपने देख लिया ट्रांसपेरेंसी। नहीं, मैं तो ऐसे इस प्रकार का आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा कोई मेरे पास पद नहीं है, पद के बिना कोई जिम्मेवारी भी नहीं, मैंने सुझाव दिए हैं जब भी मुझे मौका मिला है और जितनी मेरा मतलब एक वहाँ का स्टेटस है उसके हिसाब से मुझे दिया है। लेकिन मैं अपनी बात रखे बगैर, मैं संयुक्त मोर्चे की जो कमी दिखाई देती होगी, मैं किसानों के लेवल में, हित में, मैं मतलब अगर वो मुझे बाहर निकालें और बाहर निकाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या करे जो बेचारा कुछ नहीं, साधारण किसान कुछ नहीं कर सकता। जब उसने एक आंसू के ऊपर है, सारा हरियाणा उठ के आ गया और ये कहते हैं कि उसने आंदोलन को बचा लिया। आंदोलन तो किसानों ने बचाया था, उसने क्या बचा लिया। दूसरी बात, आज करोड़ों आंसू की नहर बह रही है और उसमें गोते लगा रहे हैं, स्वाद के गोते लगा रहे हैं, उसमें एक 39 में से एक को भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे इस बात की पीड़ा है। और मैंने एक दिन और कहा था 5 महीने पहले, आप पानी लेंगे एक गिलास? हाँ, ले लेंगे। आप पीड़ा खत्म करके अंतिम संदेश बताइए किसान। तो मैंने एक और कहा था, ये भारत देश का इतिहास और वर्तमान का भी है। और एक राजकुमार सैनी और एक यशपाल मलिक, जो दोनों के दोनों 35 का एक ठेकेदार था, एक तो मेड इन यूपी ना एक का वो ठेकेदार था। आज वो दोनों के दोनों कहाँ, दोनों के दोनों किसान हैं, दोनों। मेड इन यूपी प्रोडक्ट तो हमेशा फेल हुआ हरियाणा में। हाँ जी, मैं एक जो बात कह रहा था कि हरियाणा का, भारत का इतिहास कहता है कि भारत देश किसी भी युद्ध में रण में नहीं हारा, तो वो अपनों से हारा है, गद्दारों से हारा है। की गलती, आप मेड इन हरियाणा ना करके मेड इन यूपी पे विश्वास करते हैं। नहीं करता, तो आप लोगों की कमी है। नहीं, हाँ, मैं नहीं करता, लेकिन लोग अब भी बेचारे गरीबी के कारण के लिए, किसानी के कारण के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है, चिंतन में नहीं है, वो फिजिकल वर्क में है। वो किस चीज़ की चिंता करें, इतने बड़े धोखेबाजों से किस तरह से टकराव लें। तो क्या लेकिन ये मेरा संदेश ये है कि एक एक बात को इनको निगाहें, इनको ऊपर पैनी नजर रखें और अपने जागरूक दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन के किसानों का भी मतलब सम्मान करते हुए ये कहें कि हम तुम्हारे पर नजर रखेंगे, तुम उन पर नजर रख लो और हमारे को सारी सही रिपोर्ट दोगे। मतलब नजर पर नजर रखे आंदोलन, जब चौकस रहने की, चौकस होके ये आंदोलन